आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। मुख्य मुकाबला जो है वो सीपी राधा कृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच होने वाला है और यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तरह से पूरी ताकत झोंक दी है। खबर अगर हम आपको पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक अगर हम बताएं तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और इसके लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से यह चुनाव हो रहा है। 74 साल के धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ऐसे में उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम हैं और दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो है वो इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और अपने अपने स्तर पर चीज़ें जो है वो रखते नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसके पक्ष में है नंबर, अगर इसे समझने की कोशिश करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव को अलग अलग नज़रिए से लोग देख रहे हैं और कहते हैं कि जहां तक नंबर गेम की बात है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एनडीए के पक्ष में है। साथ ही इसमें यह भी देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। कुल 782 वोटों में से 48 वोट ऐसे हैं जो ना कि एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया के साथ। एनडीए गठबंधन की रणनीति की बात करें तो इस चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव का नेतृत्व और समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने सभी दलों से बात की है। वोट मिलता है या नहीं ये अलग बात है। वह बताते हैं कि एनडीए के पास चुनाव में जीत के लिए ज़रूरी 391 वोट से 31 वोट ज़्यादा है। वह इंडिया ब्लॉक के पास 312 वोट है और ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। साथ ही कहा जा रहा है कि यह चुनाव जो है वह विपक्ष के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, चूँकि विपक्ष ने एक ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार अपना बनाया है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और इसी वजह से जो है यह चुनाव बेहद ही दिलचस्प नज़र आ रहा है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों का मॉक पोल भी है और इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में विपक्ष के सांसदों को जानकारी दी जाएगी। इंडिया गठबंधन के सूत्रों ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 9 सितंबर को वोटिंग है और इससे जुड़ी मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद आज दिन में करीब जो है वो संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मॉक वोटिंग कराई भी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी सांसदों के लिए संसदीय शोध में रात्रि भोज का आयोजन भी करने वाले थे। हालांकि इसे अब देश में बाढ़ की स्थिति के चलते रद्द कर दिया गया है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए देश के सांसद अपना वोट डालते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे। सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर न हो जाए या डिस्क्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश की संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं, दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। ये ध्यान में रखकर
देश के सभी सांसदों ने मतदान करना चाहिए। जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो हमको रीढ़ की हड्डी है ये दिखाने की कोशिश करेगा, उसको अगर इस प्रकार से गायब किया जाता है तो देश का लोकतंत्र मैं मानता हूं खतरे में है। लोगों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत आज नहीं है, ये ध्यान में रखकर सभी सांसदों ने देश की आत्मा क्या चाहती है और अपने खुद की अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। तैयारियां मजबूत है। हमारी ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए, खासतौर से हमारी पार्टी का ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन देने का फैसला किया जो उस कुर्सी पर बैठकर सबसे उपयुक्त होंगे। क्योंकि लड़ाई एक तरफ संविधान में यकीन रखने वालों का, संविधान मानने वालों को, और एक तरफ एक पार्टी या एक पर्टिकुलर विचारधारा जो देश की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए अच्छी नहीं है, उसके साथ है। तो निश्चित रूप से देश के लोग यही चाहेंगे कि संविधान के बात करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान में यकीन करने वाले का हम लोग साथ दें। बहुत पुरानी बात नहीं है। बीबी गिरी चुनाव लड़े थे और अंतरात्मा की आवाज पे राष्ट्रपति बने थे, नंबर उनके साथ भी नहीं थे। इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पे वोट होगा, जस्टिस सुदर्शन जीतेंगे। इसलिए कि ये कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही सभापति बनेगा राज्यसभा का। पहले मोदी जी जवाब दें। पिछला उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी योग्यतम, उनको आपने अपमानजनक ढंग से क्यों हटाया? अपमानजनक इसलिए कह रहा हूं कि उनका विदाई समारोह भी आपने नहीं करने दिया। 5 साल के लिए आपका पूर्ण बहुमत था, तब तो आप बैसाखी पे नहीं थे। आपने जिनको चुना था, अगर उनको हटाना पड़ा तो क्या गारंटी कि जिनको आप लाए ये कई दिन चलेंगे? तो हम 5 साल के लिए एक उपराष्ट्रपति चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, चीफ जस्टिस आसाम का रहा हो, लोकायुक्त रहा हो गोवा का, और सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार कोई है तो उसका नाम है जस्टिस सुदर्शन, जो उपराष्ट्रपति बनेंगे। दल के बंधन टूटेंगे। It is very important to have this election because this is a part of the democratic process, and it doesn't mean that we have to let it go unchallenged. Whoever a candidate from NDA, let us wait for the votes to be counted. Right. We cannot do SIR in this, so obviously let's wait for the votes to be counted. Is it a delicate situation for the DMK that you are forced to oppose a candidate from Tamil Nadu, in this case, Mr. Radhakrishnan? No, it is not a delicate situation at all, because the Chief Minister has been very clear that this is an ideological fight. It is not about any individual. It is an ideological fight, and it's a fight for democracy. So we are not confused, or we have no regrets about fielding a candidate from the opposition. देखिए, चुनाव कोई हो तो चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे हम जैसे लोग जो सांसद चुन के आए हैं इसका चुनाव तो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की तारीख में ये कल जो चुनाव उपराष्ट्रपति का होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं आजादी के बाद, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव उपराष्ट्रपति का ही चुनाव है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, और बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत रत्न ये अधिकार दिया है मतों का, वोट देने का। इससे बड़ी कीमती चीज किसी के पास नहीं हो सकती। तो उस पे खतरा है। जब लोकतंत्र पे खतरा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे खतरा के संविधान पे खतरा है और उनके सम्मान पे खतरा है, ऐसे वक्त में ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा देश के लिए। तो ऐसी स्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये मामूली वोटर नहीं है, मामूली वोटर तो है नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के वोट हैं और महत्वपूर्ण पद के लिए है। तो मेरा निवेदन है कि राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठकर, राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठकर आत्मा की पुकार पर और देश के हालात को देखते हुए कि देश की हालात क्या होने जा रही और किसके कारण होते जा रही, किस पार्टी की सरकार आज हमारे देश में है जिसके रहते और चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है लोकसभा के चलते राज्यसभा में, और कोई मामूली आदमी के द्वारा नहीं किया गया है, हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में क्या कहा गया पूरा देश जानता है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता अखिलेश जी ने तो निर्देश दिया, हम लोगों ने इसका विरोध किया, या तो माफी मांगे या तो राष्ट्रपति महोदय इनको बर्खास्त करें, यहां तक थी। और आप देखते हैं कि 21 जुलाई से सदन आहूत था, लोकसभा का सत्र, और 21 अगस्त तक ये सदन एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर सारे देश के किसानों की, जवानों की और देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, सरकार को सुझाव दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सुझाव दिया जाता है और मौजूदा परिस्थिति से देश को, देश की महान जनता को, देश की देवतुल्य जनता को अवगत कराया जाता है। लोकतंत्र में हमारे देश में इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं है जिस प्लेटफार्म के द्वारा हम देश की महान जनता को अपनी बात कह सकते हैं, उनकी पीड़ा को रख सकते हैं, सरकार के सामने रखते, सरकार को हम कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सोच दे सकते हैं। लेकिन आप बताओ, 1 महीना तक चला और सरकार की ये सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, सत्ता पक्ष की है और विपक्ष भी है। हमें तो सत्ता पक्ष में भी रहने का मौका मिला ज्यादा दिन, हमें उसका भी अनुभव है, हमें विपक्ष का भी अनुभव है। तो ये दोनों लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, दोनों जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कोई अगुवाई नहीं की गई जिससे सदन चले और जनता की मूलभूत समस्याओं को हम रखें। तो ये है। तो और आज उम्मीदवार के बारे में ज्यादा हमें नहीं कहना है, लेकिन ये हम जो विपक्षी उम्मीदवार हैं, एक सारी जिंदगी में संविधान का ही निरीक्षण किया, संविधान के अनुसार काम किया। तो आज संविधान बचाने की जरूरत है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। तो संविधान की मर्यादा को जिसने अपनी सारी जिंदगी में एक न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस के रूप में, तो जाहिर है कि उसके द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा, जो भी काम उठाया जाएगा,
वो संविधान सम्मत होगा और किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा। तो देश के हित में, मौजूदा परिस्थिति के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में मैं समझता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है, ये मतदाता कोई साधारण नहीं है और मुझे उम्मीद है कि लोग इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आत्मा के पुकार के आधार पर पार्टी लाइन से हटकर देश हित को सर्वोपर मान करके, संविधान को सर्वोपर मान करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोपर रखकर मत करेंगे तो देश बचेगा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा और हमारा मत बचेगा। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस चुनाव के नतीजे जो हैं वो किस पक्ष में होते हैं। हालांकि जो नंबर का आंकड़ा है वह सीधे तौर पर एनडीए की जीत को सुनिश्चित करता नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।